हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं पॉजिटिव वर्ब। ये आप चल रहा है, आप जान रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम लोग जो पढ़े हैं दोस्तों, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है। और हम इसे एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ के 1 से 1.5 साल लगा दोस्तों उसे कंप्लीट किए हैं और अब उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें बताने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। जैसा कि पहले भी बोले थे कि दोस्तों अब तो एक एक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ जो भी चैप्टर हम रिवाइज करेंगे वो एक वीडियो जिसमें उसका जो टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों उसी में आज हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ही है फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक हुआ सब्जेक्ट ही सीखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे और कितने फॉर्म्स होते हैं। तो अगर इस बुक की बात करें दोस्तों, और इस बुक को अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये ट्रांसलेशन की बुक नहीं है, ये इंग्लिश की एक कंप्लीट बुक है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इंप्रूव करेगा। हिंदी टू इंग्लिश है, इजी है पढ़ने में, समझने में। तो आप इसे जरूर एक बार चेक कर ले दोस्तों, और साथ ही साथ हम पढ़ा है उसको भी देखें। और आज का हमारा टॉपिक हुआ सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर इसमें अपना टाइम को इन्वेस्ट कर दे, कोई मुश्किल नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। आइए अब गौर से सुनिए, समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक ही हुआ सब्जेक्ट, जो कि दोस्तों हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, क्रिया कर्ता के रूप। उसी को हम लोग थोड़ा एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों समझेंगे कि ये सब्जेक्ट यूज कहाँ होता है। तो इंग्लिश का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है ये हम बार बार आपको बताते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में भी हम लोग डिटेल में देखें, यहां भी देखेंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ा फास्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इतना को ही बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले अगर वर्ब की बात करें थोड़ा सा, कि वर्ब सेंटेंस जो हमारा होता है वो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब। ठीक है, जिससे हम लोग एक्शन दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, या कुछ भी दिखाना, हैपनिंग दिखाना, जो भी दिखाना है वर्ब से ही दिखाते हैं। और वर्ब ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अकेले रह के सेंटेंस के सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, बस इतना ही सुनिए। और सब्जेक्ट अकेले रह के, वर्ब अकेले रह के सेंटेंस को फुलफिल करने के वजह से ये सेंटेंस हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब सुनने वाली बात यह है कि बिना वर्ब का सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो समझ में क्या आया कि सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस के लिए वर्ब हुआ ये। लेकिन जब इस वर्ब को परफॉर्म करने वाला हो तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, इस वर्ब को ही जो परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और इस वर्ब का जो फल पड़ता है या जो रिजल्ट आता है वो, या जिस पे कहिए ये एक्शन होता है या रिजल्ट देता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, बस ये कि सब्जेक्ट ही इस वर्ब को परफॉर्म करता है। और अगर हिंदी में जानना चाहते हैं या इसका डेफिनेशन, तो सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करे या जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात की जाती हो, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। बस सब्जेक्ट आप समझ गए, जो भी कुछ करता हो या
होता हो, जो मेन है करने वाला या जिसके बारे में बात की जाती है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब दोस्तों सब्जेक्ट अगर समझ गए हैं तो अब ये कि सब्जेक्ट को हम लोग पहचानेंगे कैसे किसी भी सेंटेंस में, तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब पहले यहां पर बता देते हैं दोस्तों कि अच्छा एक और ले लेते हैं, अ डॉग इज हाँ चलता है सर, अ डॉग इज बार्किंग। बार्क मीन्स भूखना होता है, बार्किंग मीन्स भूख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर ये सबको एक्सप्लेन करने से आप सबका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये क्या है, हमारा वर्ब से ही देखना है। प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्लेइंग खेल रहा है, ये हो गया हमारा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये टेंस की बात है। और सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग टेंस में ही सीखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि टेंस आधा ग्रामर है। आप सेंटेंस तभी फॉर्म कर सकते हैं जब आप टेंस, चाहे वो बुक से पढ़े चाहे कोई सिखाता हो, कोई माने नहीं रखता है। कोई बोलता है कि बोलने के लिए टेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किसी न किसी रूप में आपको वो सिखाया जाता है, आप सीखते हैं तभी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या, प्लेइंग, तो प्ले कौन कर रहा, राहुल इज प्लेइंग। इतना का अगर बात करें तो हिंदी में आता है कौन। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में इसका क्या होता है, कौन का, हु। और इसका सबसे आसान तरीका है कि जो शुरू में सब्जेक्ट हमेशा शुरू में रहता है, हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग। जब हु का जवाब मिल जाए, आंसर मिल जाए राहुल, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जब दोस्तों हु से सवाल करेंगे और इसका जब आंसर मिल जाए तो वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और वो पर्सन होगा। ये राहुल आदमी है। ठीक है दोस्तों, एक पहली बात। अब दूसरी बात, ऑब्जेक्ट भी देख ले, ये तो पहला लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ये कर क्या रहा है, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या हुआ, क्रिकेट, इसका क्या हुआ, चाहे रिजल्ट है या इस पे वर्क कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस पे अभी बात हमको नहीं करना, हमको सब्जेक्ट सीखना है। अब आइए दूसरा दोस्तों, बार्क मीन्स भौंकना, बार्किंग भौंक रहा है, अ डॉग इज बार्किंग, तो यहां पे क्या, यहां पे कौन भौंक रहा है, हु इज बार्किंग, तो यहां पर क्या हुआ, डॉग, इसका जवाब मिल गया। तो चाहे हु से अगर आप क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब या तो पर्सन मिलेगा या एनिमल भी मिल सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बताएगा। अब दूसरा यहां से भी देख ले कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहां से कौन उग रहा है, ये आप नहीं बोलेंगे, क्या उग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सूरज, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। अगर क्या से क्वेश्चन करेंगे और उसका जवाब अगर हमको मिल जाएगा कुछ, तो वो भी हमारा सब्जेक्ट ही होगा, व्हाट। और इसमें व्हाट में क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग। तो अगर इस एक्शन को, अब सुन लीजिए दोस्तों, ये खत्म हो जाएगा, सुन लीजिए कि जो वर्ब है उसको परफॉर्म करने के लिए अगर हु से क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब मिल जाता है तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा और वो पर्सन और एनिमल के लिए आप यूज करेंगे। और दोस्तों अगर व्हाट से
क्वेश्चन करते हैं तो वो अगर जवाब मिलेगा तो नॉन लिविंग थिंग होगा और वो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। लेकिन लिविंग थिंग पर्सन में भी व्हाट आ सकता है। देखिए, ही इज अ टीचर, हु इज अ टीचर, माई शर्ट इज ब्लैक। तो ये सब जब आए तो पर्सन के लिए हु और नॉन लिविंग थिंग के लिए व्हाट, तो आप समझेंगे कि वो सब्जेक्ट है। ठीक है, और अभी क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा मेन है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं, आप इससे पहचान लेंगे। अब फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कौन कौन सा पार्ट्स स्पीच या टर्म्स है जो कि हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, यही इस बुक हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का हमारा टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। यहां से थोड़ा सुनिएगा दोस्तों, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट या तो एक्शन को परफॉर्म करेगा या उसके बारे में बात होगी। तो वो क्या हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या दोस्तों कोई थिंग भी हो सकता है। पर्सन या एनिमल के लिए हु आएगा तो सब्जेक्ट होगा, और नॉन लिविंग थिंग या थिंग सीधा बोलिए, उसके लिए व्हाट आएगा तो हमारा सब्जेक्ट होगा, और वो कुछ ना कुछ उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो हमारा बनता है नाउन। ठीक है दोस्तों, जैसे राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, जो भी बोले, तो जो ये राहुल जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, वो हमारा नाउन हुआ, वो सब्जेक्ट भी हुआ। और नाउन क्या होता है? नाउन दोस्तों नेम ऑफ एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज है, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, प्लेस हो, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, तो वो हमारा नाउन हुआ। तो नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है। ठीक, नेम ऑफ एनीथिंग, इसको हम लिख नहीं रहे दोस्तों, अब खाली लिस्ट बता रहा है, उसके साथ जो भी आएगा वो। अब नाउन के साथ एक चीज और क्लियर कर सकते हैं, नाउन जो होता है हमारा वो दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ नाउन अगर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिन नहीं सकते, नाप सकते, तौल सकते, जो भी करे, ठीक है, वो नाउन की बात है। यहां पे हर चीज आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है, बस जो हम लोग सीख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वो हो सकता है। तो ये हमारा दोस्तों सिंगुलर, जो एक की बात करता है उसे सिंगुलर बोलते हैं, जो एक से ज्यादा की बात करता है उसे प्लूरल बोलते हैं। ये हुआ काउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहता है। तो कहिए इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। ठीक है, यही डिसाइड करता है, सिंगुलर चाहे प्लूरल, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लेता है, इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहां पे नहीं दोस्तों, वो नाउन के चैप्टर में। अब आइए दूसरा जो हमारा होता है वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जब आप नाउन तो किसी भी नेम को कहा जाता है, लेकिन दोस्तों एक चीज और है कि अगर आप कुछ लिखते हैं या बात ही करते हैं तो नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। एक बार नाउन आ गया, उसको एक्सप्लेन कर दिए, तो उसके बाद उसके सब्स्टिट्यूट को यूज करते हैं। ठीक है, बार बार नाम लेने से बचने के लिए, उसे ही हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है कि इसका रिप्लेसमेंट है या सब्स्टिट्यूट है, जो कि बार बार इसके रिपीटेशन से बचने के लिए यूज किया जाता है। सेम, तो सब्जेक्ट पहले कौन बन सकता है ये आपका समझ ले। तो दोस्तों सब्जेक्ट नाउन बनेगा या
नाउन के जैसा। इतना ही याद रखें। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? किसी के सामने बोले या तो नाउन सब्जेक्ट बनेगा या नाउन के जैसा। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है? नाउन का सब्स्टिट्यूट है, तो वो सब्जेक्ट बन सकता है और इसे ही डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सा होगा, जो कि हम लोग अलग चैप्टर या अलग टॉपिक के ये सिंटैक्स में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो वहां उसकी बात की जाएगी। यहां पर ये कि नाउन तो ये सिंगुलर होता है, इसका सब्स्टिट्यूट सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल होता है तो सब्स्टिट्यूट प्लूरल होगा। इसी के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करेंगे, वर्ब के फॉर्म को यहां भी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब तीसरा दोस्तों जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो क्या है? एडजेक्टिव। आपको अगर नाउन या नाउन के जैसा से आप याद किए हैं तो आपको लगेगा कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट बन सकता है क्या? तो हाँ दोस्तों, एक स्पेशल कंडीशन है जो कि हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। पहले एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव शॉर्ट में अगर जाने तो ये होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या कहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, यानी कुछ भी बताए, अच्छाई बुराई, तो वो हमारा होता है एडजेक्टिव। ठीक है, काला गोरा इंटेलिजेंट बेवकूफ जो भी बोले वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब दोस्तों ये सब्जेक्ट कैसे बनेगा? मेरा तो डेफिनेशन है सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या नाउन के जैसा। लेकिन दोस्तों ये एक कंडीशन है जब द प्लस कुछ ये एडजेक्टिव ले लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है। जैसे द पुअर, द रिच, तो ये बन जाता है। इसमें अगर द लगा देते हैं हमारा, इसमें एस या ईएस कभी नहीं लगता है, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। ये याद रख ले, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और द रिच तो ये भी प्लूरल होगा और ये करता क्या है? उस पूरे ग्रुप या उस पूरे जाति को रिप्रेजेंट करता है, बोध करता है, दिखाता है, तो वो हमेशा प्लूरल रहता है। इस वजह से समझ गए दोस्तों? जैसे द पुअर इज आर इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, इसको बनाइए। द रिच इज आर, द रिच इज या आर देके लेबोरियस, लेबोरियस। ठीक है दोस्तों, तो अगर द पुअर आ जाए, पुअर एडजेक्टिव है, इसको एस या ईएस नहीं लगाना है किसी में, लेकिन दोस्तों अगर द लगा दिए तो पूरे गरीब जाति की बोध को बताता है। इसी तरह द रिच, और इसका एक कैरेक्टर हो, पहले तो इसमें इज आएगा कि आर आएगा, ये हमेशा अगर प्लूरल है तो आर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें भी सेम। लेकिन दोस्तों यहां एक चीज हमको बताना था कि द पुअर आर इंटेलिजेंट, मतलब पुअर लोग क्या होते हैं? इंटेलिजेंट, तेज होते हैं। ये एक उनका कैरेक्टर होता है। आप जनरल लाइफ में देखेंगे कि बात बड़ी बड़ी करेंगे, लगेगा वाह बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है? द रिच, ये तो हो गया। लेबोरियस, तो ये क्या होता है दोस्तों? द रिच जो कि है वो लेबोरियस होता है, वो मेहनती होता है। तो दोनों में ये फर्क भी आ जाता है। ये मोटिवेशन के लिए आप याद रख लें कि जो गरीब इंटेलिजेंट होता है लेकिन मेहनत करना उसको पहाड़ लगता है। ठीक है, और जो रिच होता है वो जैसा भी दिमाग ऊपर वाले ने दिया है वो मेहनती बहुत होता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज या कहिए बार बार रीऑर्गेनाइज करते रहता है अपने लाइफ को, और वो आगे बढ़ते रहता है। तो ये प्लूरल के साथ एक आप मोटिवेशन भी सीख ले कि ये होता है। अब दोस्तों आइए जिसे शॉर्ट में देखेंगे वो क्या है हमारा कि 4 और 5 हमारा फ्रेज और क्लाउज भी सब्जेक्ट
बन सकता है। इसमें यह बात आता है, अभी तक में हम ये नहीं बोले कि सब्जेक्ट वन वर्ड होगा या मोर देन वन वर्ड्स होगा। तो दोस्तों एक वर्ड भी सब्जेक्ट बन सकता है, एक से ज्यादा वर्ड्स भी सब्जेक्ट बन सकता है। जब ज्यादा बनेगा, एक से ज्यादा वर्ड्स रहेंगे, तो क्या होगा? मोर देन वन वर्ड्स। तो ये दोनों क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट बनेगा, फ्रेज और क्लाउज। ठीक है, ये भी बनेगा। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में हम लोग देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज भी हो सकता है, क्लाउज भी हो सकता है और सेंटेंस भी हो सकता है, अपने अपने कंडीशन के साथ। तो आप बाइफरकेट कर लेंगे, इस पे ज्यादा बोलना यहां पर फायदा नहीं है। 4 5 हुआ। अब दो और है दोस्तों, 6 और 7। ये होता है इनफिनिटिव और ये होता है जेरंट। तो ये दोस्तों भी दोनों हमारा सब्जेक्ट बनता है। ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया तो ये होता क्या है? 2 + V1 और ये क्या होता है? जिसे बोलते V1 + ing। तो इसका जैसे एक ही एग्जांपल लेंगे दोस्तों, आपको ये समझना है कि ये सब सब्जेक्ट बन सकता है। तो 2 + V1 जैसे वॉकिंग ले लीजिए, टू वॉक, टहलना, टू वॉक इज यूजफुल या गुड फॉर हेल्थ, यूजफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, वॉकिंग एक लाभदायक है, किसके लिए? हेल्थ के लिए। तो इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग इज। ठीक है, तो ये दोस्तों रिप्लेसेबल है। कहीं कहीं कंडीशन में जहां ये यूज होगा ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जहां यूज होगा ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वो इसको डिटेल में पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये हमेशा कौन बन सकता है? लिस्ट कर दे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव भी द लगा के, फ्रेज, क्लाउज, इंफिनिटिव, जेरंट। और दोस्तों इट प्रोनाउन में आ जाता है, वो भी आपको दिखेगा। दिस, दैट, दिस, दोज प्रोनाउन में ही आ जाता है। एक और लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों, वो हमारा है 8वां, जो कि देयर के रूप में बहुत यूज होता है, जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। वो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट ये भी है, लेकिन ये डमी सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। और ये देयर दोस्तों एग्जिस्टेंस बताता है, इसको सेपरेट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे ज्यादा नहीं, बस आपको यह है कि इतना चीज आपका सब्जेक्ट बन सकता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स जो भी है जरूरतमंद उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।